हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 142 से 146 तक देखेंगे, जिसमें सेटलमेंट या रीसेटलमेंट के बारे में बताया गया। धारा 142 सेटलमेंट या रीसेटलमेंट। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 141 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को सेटलमेंट या पुनः सेटलमेंट के अंतर्गत ला सकती है। अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। जब कोई जिला और स्थानीय क्षेत्र इस अधिसूचना से सेटलमेंट प्रक्रिया से अधीन लाया जाता है, तब तक वह क्षेत्र अनौपचारिक रूप से सेटलमेंट प्रक्रिया के अधीन माना जाता है। यह प्रक्रिया जब तक लागू रहती है जब तक राज्य सरकार दूसरी अधिसूचना जारी करके यह घोषित नहीं कर देती है कि उस क्षेत्र में सेटलमेंट की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए मान लें कि राज्य सरकार ने अजमेर किले में 1 जनवरी 1925 को सेटलमेंट प्रक्रिया के अधीन लाने की अधिसूचना जारी की, तो वह क्षेत्र उसी दिन से सेटलमेंट प्रक्रिया में माना जाएगा। जब तक नई अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया जारी रहेगी। धारा 143 पुनः सेटलमेंट के संभावित परिणाम। जब किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र की भूमि राजस्व में की वर्तमान सेटलमेंट की अवधि समाप्त हो जाती है, तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करवा सकती है, जिसमें पूर्वानुमान किया जाता है कि अगर पुनः सेटलमेंट किया जाए तो इससे संभावित परिणाम क्या होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना अनुचित जानकारी के पुनः सेटलमेंट की कार्रवाई प्रारंभ न हो। यदि अनुमान लगाया जाए कि पुनः सेटलमेंट से राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है और यह सरकार को निर्णय लेने में सहायक होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से सिंचाई के साधन, सड़क, बाजार और अन्य बुनियादी ढांचे में काफी विकास हुआ, तो वहां की भूमि की उपज बड़ी होगी और उस आधार पर राजस्व बढ़ाने की संभावना हो सकती है। धारा 144 पुनः सेटलमेंट के निर्णय के लिए आवश्यक विचार। धारा 144 के अनुसार राज्य सरकार को यह निर्णय लेने से पहले कुछ बातों पर विचार करना होगा कि किसी क्षेत्र को पुनः सेटलमेंट के अंतर्गत लाया जाए या नहीं। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या इससे भूमि राजस्व में उचित वृद्धि या कमी होने की संभावना है। उचित वृद्धि का अर्थ यह है कि पुनः सेटलमेंट से होने वाले खर्च 10 वर्षों में वसूल हो सकता है। इसे सामान्य उचित माना जाएगा। दूसरा, यह देखा जाता है कि यदि की संभावना है तो क्या पुनः सेटलमेंट टालने के लिए कोई ठोस कारण है, जैसे कि यदि किसी क्षेत्र में सामाजिक प्राकृतिक कारणों से अभी अस्तित्व नहीं है, जैसे बाढ़, सूखा, तो पुनः सेटलमेंट टाला जा सकता है। तीसरा, यदि वर्तमान सेटलमेंट कठोर या असमान हो तो भी पुनः सेटलमेंट किया जा सकता है, भले राजस्व की वृद्धि की संभावना न हो। उदाहरण के लिए, यदि एक क्षेत्र में आवश्यक या असमानता के कारण कुछ किसानों पर अत्यधिक कर लग गया हो कि कुछ किसानों पर बहुत कम, तो इस असमानता को दूर करने के लिए पुनः सेटलमेंट किया जा सकता है। धारा 145 सेटलमेंट अधिकारी की नियुक्ति। जब धारा 142 के अंतर्गत कोई क्षेत्र सेटलमेंट प्रक्रिया लाया जाता है, तब राज्य सरकार को 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त होने का अधिकार है। पहला, राज्य सरकार एक मुख्य सेटलमेंट अधिकारी नियुक्त करती है जो पूरी सेटलमेंट प्रक्रिया का प्रभावी होता है। यदि पहले से कोई स्थायी सेटलमेंट अधिकारी वहां नियुक्त है तो वहां नया अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कई सहायक सेटलमेंट अधिकारी भी नियुक्ति कर सकती है जो मुख्य अधिकारी की सहायता करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोटा जिले में पुनः सेटलमेंट के अंतर्गत लाया गया है तो सरकार वहां के लिए 1 सेटलमेंट अधिकारी और 3 सहायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है ताकि कार्य सुचारू रूप से हो और समय पर पूर्ण हो सके। धारा 146 भूमि अभिलेख अधिकारी के कार्यों का हस्तांतरण। धारा 146 में यह प्रावधान है कि जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र सेटलमेंट प्रक्रिया के अधीन होता है तो उस क्षेत्र में नक्शे, फील्ड बुक का रखरखाव तथा वार्षिक रजिस्टर तैयार करने के लिए जिम्मेदारी जो पहले से भूमि अभिलेख अधिकारी की होती है, वह राज्य सरकार के आदेश से सेटलमेंट अधिकारी को
हस्तांतरित की जा सकती है। सेटलमेंट अधिकारी इन मामलों में वही अधिकार और शक्ति प्राप्त होगी जो नियमलक अधिकारी को अध्याय 6 में प्रदान की गई। इसका उद्देश्य यह है कि सेटलमेंट प्रक्रिया में सभी जानकारी एक ही अधिकारी के अधीन केंद्रित हो जाए, जिससे निर्णय लेने और कार्य करने की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़े। उदाहरण के लिए, यदि जैसलमेर जिले में सेटलमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है तो नक्शा, रिकॉर्ड और सभी अधिकार सेटलमेंट अधिकारी को दे दिए जा सकते हैं ताकि सभी अभिलेख एक ही स्थान से नियंत्रित हो सके। संबंधित प्रावधानों में संदर्भ में व्याख्या धारा 92 से 99 के तहत प्रावधानों में भूमि के वर्गीकरण, मूल्यांकन, रिकॉर्ड बनाए रखने की प्रक्रिया बताई गई है। सेटलमेंट प्रक्रिया की यह जानकारी उपयोग में लाई जा सकती है। इसी तरह अध्याय 6 में भूमि के अभिलेख अधिकारी की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है, जिसका उपयोग सेटलमेंट अधिकारी तब करता है जब उसे धारा 146 के अंतर्गत वह कार्य सौंपे जाते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 142-146 राज्य सरकार को यह कानूनी ढांचा प्रदान करती है कि वह समय समय पर किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में भूमि राजस्व की समीक्षा कर सके और आवश्यक होने पर सेटलमेंट या पुनः सेटलमेंट प्रक्रिया चल सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राजस्व व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, संतुलित और यथार्थवादी बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार पहले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान कर सकती है, आवश्यक विचार कर सकती है और फिर सक्षम अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया विधिपूर्वक और प्रभावी ढंग से पूर्ण की जा सके। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं न तो किसान पर अनावश्यक भार पड़े और न ही राज्य को संभावित राजस्व की हानि हो। सभी कदम सुनिश्चित और विधि सम्मत रूप से उठाए जाते हैं जो भूमि राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता और कार्यकुशलता को दर्शाते हैं। धन्यवाद।